हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जय माता दी। आज का ब्लॉग है मेरा करवा चौथ की सारी सामग्री के ऊपर कि हमें जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं कम से कम में पूजा करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं करती हूँ क्योंकि किसी के पास हो पाती है, किसी के पास नहीं हो पाती है। तो मैं जिन सामग्री से पूजा करती हूँ, मैं आज वो सारी सामग्री आपको दिखाती हूँ। कम से कम में मैं आपको दिखाऊंगी और अच्छे से अच्छा आप कर पाओगे। बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ईश्वर आपकी नीयत देखता है, आपकी भक्ति देखता है। आपकी सामग्री सोने की हो, चांदी की हो, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है ये ऐसे पाटले की। पाटला ज़रूरी नहीं है इस तरीके का हो, लकड़ी का पाटला होना चाहिए बस। उसके बाद जब हम लाल कलर का वस्त्र उस पर बिछा लेते हैं पाटले पे, तो यह है आसन। आसन आपका इस तरीके का कढ़ाई वाला हो या नहीं, उससे मैटर नहीं करता। आप एक आसन ले आइए। उसके बाद उसमें ज़रूरत पड़ती है माता रानी के करवा चौथ माता की एक फ़ोटो या कैलेंडर बहुत आसानी से मिल जाता है। मुझे ये फ़ोटो फ्रेम मिल गया था तो मैंने एक बार इसे ले लिया। अब मैं हर बार यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये है बुक, जिसमें माता रानी की, चौथ माता की जो कहानियाँ होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, वो कहानी इसमें होती हैं। तो ये तीन चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चौकी, दूसरा आपका कैलेंडर और बुक। उसके बाद आते हैं इन सामग्रियों पे। तो ये है ऑरेंज और रेड कलर का सिंदूर। ये है माता रानी का श्रृंगार का सामान। इसमें पूरे के पूरे 16 श्रृंगार हैं। ये चूड़ियाँ मैंने माता रानी के लिए अलग से ली हैं। उसके बाद ये है रुई की बाती, सुपारी, लौंग, इलायची। ये है पंचमेवा यानी 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स। ये है लाल कलर का वस्त्र जो हमें चौकी पे बिछाना है। ये है माता रानी की चुनरी जो हम उन्हें वस्त्र के रूप में प्रदान करते हैं। ये है मिट्टी के दिए। मैं 3 दिए ले आती हूँ अगर बाई चांस कोई फूट गया या कोई गलती से कुछ बात हो गई उसके लिए। ये है नारियल जो हम कलश पे रखेंगे। फिर ये है नारियल के अंदर का गोला, जो सूखा वाला नारियल, ये हम माता रानी को चढ़ाने के लिए लाए हैं। ये है गाय का घी। और मेरे पास इस तरह से पीतल का एक दिया है तो मैं इसे ही जलाती हूँ। फिर ये है हल्दी, कुमकुम, ये है कलावा यानी मौली, और ये है जनेऊ। मैं 3 जनेऊ क्यों लाई हूँ, मैं पूजा जब करूँगी तो आपको वीडियो बनाऊँगी। यह है इत्र, इसमें है सफ़ेद चंदन और हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ एक मुझे कलश में डालना है और एक माता रानी को चढ़ाना है। अब आता है ये 4 करवे। ये मैंने क्यों रखे हैं। वैसे तो देखिए करवे तो आप कितने भी रख सकते हैं, मैं उसके आगे आपको बताऊंगी। मगर ये करवा है मेरा जो मुझे मेरे मायके से दिया गया है। यह है पीतल का। इस पर ढक्कन ज़रूर लगा होना चाहिए। आप जब भी मंगाएं तो उसमें ढक्कन लगा होना चाहिए। ये है गौरी माता का जो सजा हुआ करवा हम लेकर आते हैं। ये मिट्टी का है। यह है गौरी माता का करवा। और ये सबसे ओरिजिनल करवा होता है जिसे हम लोग कुल्हड़ बोलते हैं। ये होता है हमें चंद्र देवता को पानी देने के लिए। और ये है कलश जिसमें मैं नारियल वगैरह रख के सभी देवी देवताओं का आवाहन करूँगी, वो उसके लिए ये है कलश। ये भी है पीतल का। तो ये 4 करवे हैं।
देखिए 4 करवे तो मैं यूज़ करती हूँ, बट मेरी तरफ एक फ़ीमेल हैं जो हमारे साथ थाली फेरने जब आते हैं, वो मैं वीडियो आप लोग को पोस्ट करूँगी। वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एक लोटा लेते हैं, उसके अंदर वो उसी लोटे से वो हमारे साथ थाली भी फेरते हैं, फिर उसी लोटे से वो चंद्र देवता को जल भी देते हैं, और उसी लोटे से फिर एक छोटी सी गिलास रखते हैं, उसमें पानी डाल के वो पी लेते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब चीज़ें करें, वो एक लोटे में भी करते हैं, बट उनकी श्रद्धा है। सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है श्रद्धा। तो मैंने आपको कम से कम सामग्रियाँ बताई हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो हम हर पूजा में यूज़ करते हैं। हम डेली पूजा में भी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो माता रानी के जो भी आते हैं हमारे 30 त्यौहार, उसमें भी ये बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं। मैंने कोई आडंबर मैं नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी बहुत चीज़ें नहीं करती हूँ। आप सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कुछ भी माता रानी को चढ़ा दीजिए, अगर आपका मन साफ़ नहीं है तो आपकी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तो इसीलिए आपका मन साफ़ होना चाहिए। आप कितने भक्ति भाव से माता रानी को अगर शक्कर और घी भी चढ़ा देंगे ना, तो बस वो उतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारा मन देखते हैं वो लोग। तो मैं तो आपको बोलूँगी, ये बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है, इसमें ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। मैं आपको आगे जो मैं वीडियो डालूँगी वो मैं आपको पूजा का पूरा फुल वीडियो डालूँगी कि मैंने किस तरह से पूजा की है। इसमें अभी मुझे फल की ज़रूरत है, जो मैं 1-2 दिन पहले ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि तो इसमें मुझे फल चाहिए, मिठाई चाहिए पंचमेवा, मैं खाली पाव भर पंचमेवा मंगाती हूँ। उसके बाद मुझे पान चाहिए मुख शुद्धि के लिए, बस। इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन महिलाओं तक ये वीडियो पहुँचे जो सोचती हैं कि नहीं पूजा पाठ में बहुत कुछ होता है। क्योंकि मैं देखती हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे सामान रख के लोग पूजा पाठ करते हैं, नहीं, सिंपल तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।